बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मारूफ सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब की वफ़ात की वजह से फ़िज़ा सोगवार है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत करे, इनके सफ़र आखिरत को आसान करे और जो सोगवारान हैं उनके साथ हम इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इज़हार यकजहती करते हैं, इज़हार ताज़ियत करते हैं। जो कीनिया पुलिस की जानिब से स्टेटमेंट आई है वो मेरे सामने मौजूद है। इसमें कहा गया है कि गुज़श्ता शब ये वाक़या पेश आया और एक गाड़ी जो है, जो चोरी की गाड़ी थी, उसको फॉलो किया जा रहा था। नाका भी लगाया गया लेकिन वो गाड़ी उस नाके पे ना रुकी और जिसको वो मिस्टेकन आइडेंटिटी कहते हैं उस पर फायरिंग की गई और फायरिंग के नतीजे में अनफॉर्चुनेटली इंतहाई दिल खराश वाक़या हुआ। अरशद शरीफ साहब की मौत वाक़या हो गई, वो इस दुनिया में नहीं रहे। आज इस हवाले से कौमी असम्बली में भी मुतफ़िका मज़म्मती करारदाद पास की गई इनके कत्ल के ख़िलाफ़, बेईमाना कत्ल के ख़िलाफ़, और ये मुतालबा किया गया कि इसकी आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाई जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कीनिया के सदर से भी गुफ्तगू की, राब्ता किया और उन्होंने ज़ोर दिया कि इसकी जो तहकीकात है वो शफ़ाफ अंदाज में की जाए और अरशद शरीफ साहब की जो मैयत है इसे वतन वापस लाने के लिए फ़ास्ट ट्रैक बेसिस पे काम मुकम्मल किया जाए। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान की जाने से भी स्टेटमेंट आई है, उन्होंने आउटरीच किया है अरशद शरीफ साहब की वालदा माजदा साहिबा को, उनकी वाइफ को, और उन्होंने बताया कि जो हमारे वहाँ पर एम्बेसडर हैं वो कीनियन ऑफिशियल्स के साथ राब्ते में हैं और इस हवाले से ताकि उनकी जो बॉडी है उसको वतन वापस ला के उनकी तदफीन की जा सके। अनफॉर्चुनेट है, बड़े वर्किंग जर्नलिस्ट थे और बड़े पैशनेट किस्म के सहाफ़ी थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। एज ए कुलीग हम उनकी फैमिली के साथ इज़हार यकजहती करते हैं। पीटीवी के प्रोग्राम 10 तक के प्लेटफॉर्म से हमने देखा सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर इत्तलात व नशियात मरियम औरंगज़ेब साहिबा, तमाम मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने उनकी अनटाइमली डेथ पे अफसोस का इजहार किया है और इस हवाले से जो हमारी जर्नलिस्ट फर्टिनिटी है, हमारी जो एसोसिएशंस हैं, उनकी जानिब से भी इनकी वफ़ात पर इजहार अफसोस, इजहार ताज़ियत। ज़ाहिर सी बात है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जो आते हैं अल्लाह, और उन्होंने वापस लौट के जाना है। तो इस हवाले से हमने प्रोग्राम के इब्तिदाई में अरशद शरीफ साहब के हवाले से आपको आगाह किया। उससे अब प्रोग्राम के मौज़ूआत की तरफ बढ़ते हैं। मौजू है हमारा मुल्की सियासत, और जब अब आज हम हफ्ते का पहला शो कर रहे हैं, लास्ट फ्राइडे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तोशा खाना रेफरेंस केस में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया ना अहली का। आज उसका तफसीली फ़ैसला जो है तहरीरी वो सामने आ गया है और इसमें कहा गया है इस फैसले के मुताबिक कि इमरान खान साहब ने जो गोशवारे इलेक्शन कमीशन में जमा कराए उनमें सही मालूमात नहीं दी और जो उन्हें तहाइफ मिले थे, जो उन्होंने बेचे, उसका जिक्र भी जो उनके 2018-19 के गोशवारे हैं, 2020-2021 हैं, उनमें सही मालूमात नहीं दी गई। मुबहिम मालूमात है जिनकी वजह से उनको अहल करार दिया गया आर्टिकल 63(1)P के तहत, और जो NA-95 मियांवाली से वो मुंतखब हुए थे उनको डी नोटिफाई कर दिया गया और नशिस्त खाली कर दी गई। इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था। आज इस हवाले से समाअत भी हुई। चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस अत्तर मिलाना साहब ने समाअत की और जो इस्तदा थी PTI के चेयरमैन की जानिब से, वकला की जानिब से, कि इसे फौरी तौर पर जो हुक्मनामा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इसको मुअत्तल किया जाए, लेकिन वो इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। उस पर टेक्निकल एतराज़ात थे और साथ में ये भी कहा गया कि चूँकि तहरीरी फैसला नहीं मौजूद लिहाजा उसकी नकल नहीं लगाई गई, ये टेक्निकल हेज थी, इसकी वजह से वो नहीं किया गया। उनके अहम रिमार्क्स भी आए हैं, उस हवाले से भी तफसीलात हम जानेंगे कि इमरान खान साहब हल्का NA-45 जो कुरम ज़िला में इंतखाबात होने 30 अक्टूबर को, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस हवाले से क्या बात है। फिर इमरान खान साहब ने कहा है कि वो रवां हफ्ते जुमेरात या जुम्मे को लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। मुल्क में एहतजाजी सियासत, इसका क्या नताइज असरात मुरतब होंगे, इन तमाम चीज़ों का आज की नशिस्त में आता करेंगे। इस हवाले से गुने के लिए हमने एक मुतफरिक पैनल को मदू किया हुआ है। इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद हैं साकिब बशीर साहब, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर हैं, और इसके अलावा जो है आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कार्रवाई हुई उसमें आप मौजूद थे, रिपोर्ट करते हैं। शैला रज़ा साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है बजरिया वीडियो लिंक कराची से, पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा है, सूबाई वज़ीर है, बहुत शुक्रिया है। मुसरत चीमा साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है टेलीफोन लाइन पर, आप मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। मुसरत चीमा साहिबा को भी हम वेलकम करते हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज़ अगर साकिब बशीर साहब आपसे करूँ, पहले तो ज़ाहिर बात है हमने अरशद शरीफ साहब का जिक्र किया, इंतहाई दिलखराश वाक़या है,
नागानी उनकी डेथ हुई है, इस पे आपके क्या कमेंट्स हैं, क्या थॉट्स हैं, फिर हम आगे चलते हैं। अरशद शरीफ जो है वो तहकीकाती सहाफ़त में एक बड़ा नाम थे और एक बड़ा जो है उन्होंने एक कैरियर गुजारा है। आज तकरीबन दिन के टाइम उनके घर जब गए हम, मुख्तलिफ सहाफ़ी जो है वो जा रहे थे, सियासतदान जा रहे थे, हुकूमत अपोजिशन सब के, जिस तरह आपने बयान किया, तो ख़ास तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि उनकी जो वालिदा हैं उनसे हम मिले। वो वालिदा हैं कि आज से तकरीबन 10 साल कबल अरशद शरीफ जो है उनके वालिद जो उनका हार्ट अटैक हुआ वो फौत हुए, तो उनके भाई आ रहे थे ये ट्राइबल एरियाज से, तो रास्ते में उनकी भी डेथ होगी। तो एक रोज़ में भाई और उनके जो वालिद हैं वो फौत हुए थे। आज खुद अरशद शरीफ जो है वो चले गए, तो उनकी जो वालिदा है वो बहुत गमज़दा थी। बिल्कुल, बड़ा नेचुरल है जी, वालिदा के लिए बहुत गमज़दा थी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। लोग जो थे, ख़वातीन थी, सहाफ़ी थे, सब मतलब गमज़दा थे, रो रहे थे। और ख़ास तौर पर जो उनकी वालिदा है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि फिर भी वो लोगों को हौसला दे रही थी कि वो इस मुल्क के लिए, मेरा जो बेटा जो है वो इस मुल्क के साथ मोहब्बत करता था। इससे पहले जो उनके खावंद हैं, उनके जो दूसरे बेटे हैं, वो कहते हैं कि इस मुल्क के लिए अगर और भी बेटे कुर्बान करने पड़े तो मैं जो है वो पीछे नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कुछ इस हवाले से जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आज जो समाअत थी उसमें जो चीफ जस्टिस साहब जी उनकी जो डेड बॉडी वापस लाने के हवाले से एक जो सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी खारजा है, उनको ये कहा गया है कि आप उनकी फैमिली से रब्ता करें। और उसके बाद जिस तरह आपने बताया भी कि गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन ऑफिस वो एक्टिव हो गए हैं, और वो इस हवाले से आइंदा मेरे ख्याल में 12 से 24 घंटे में मे बी उनकी जो डेड बॉडी है वापस लाने के हवाले से इकदाम उठाए जा रहे हैं। शैला रज़ा साहबा, मैम आप इस हवाले से क्या कहेंगी? मैं चाहूँगा कि आपके भी इस हवाले से तासुरात ले लें, फिर हम अपने जो मौजू है सियासत है उसकी तरफ बढ़ेंगे। शैला रज़ा साहबा, योर थॉट्स। आज कौमी असम्बली ने मुतफ़िका करारदाद भी मंजूर की है इस हवाले से। देखिए, मौत ऐसी चीज़ है कि किसी की इस तरह की नागहानी मौत पे, जो आपने कहा अनटाइम, कोई भी कुछ नहीं होता। और बहुत ही अफसोस की बात, बहुत सारे प्रोग्राम हमने उनके साथ और मुलाकात भी रही, इस्लामाबाद जैसे आई, तो इंसान गमज़दा हो जाता है। फिर सुबह जो है उठ के जो पहली खबर मिली, और आपकी थोड़ी सी ऑडियो का इशू है। मैं शैला साहब आपको दोबारा लौट के आता हूँ, हम आपकी ऑडियो को थोड़ा सा इस हवाले से ज़रा करेक्ट करेंगे ताकि आपकी पूरी जो वीडियो ऑडियो है वो हम तक पहुँच सके। मुसर्रत चीमा साहबा, मैम आप इस हवाले से क्या कहेंगी? मुसर्रत चीमा साहब, आप हैं हमारे साथ? जी बिल्कुल जी, मैं कहूँगा आप अपने तासुरात हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए अनवार भाई, आज पूरी पाकिस्तानी कौम बहुत ही ज्यादा दुखी है, दुख और गम के अंदर हम मुब्तला हैं, और इस अंधोनाक वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। बिल्लाशुबा। और बिलखसूस इस खानदान के साथ जिस घर में पहले शहादतें हैं, और मैं तो उस माँ के दुख को हम जितना भी अंदाजा लगाना चाहे, मैयर करना चाहे, हम नहीं कर सकते। जो क़यामत उन पे गुजरी इतनी यंग एज में इस तरह से, और इतनी बर्बरियत और फसाइयत के साथ उनका इस तरह से वो उनको शहीद किया गया है। देखें, हमें इस वक्त जो है ना, जो सबसे पहला मुतालबा एज ए पाकिस्तानी, एज ए 22 करोड़ अवाम रखना चाहिए हुकूमत के वक्त से, कि इसके ऊपर, और आला अदलिया से मैं तो अपील करूंगी कि अरशद शरीफ की शहादत के ऊपर ना कोई कंक्लूजन अगर हम निकाल पाए तो मजीद शहादतें इस तरह की विक्टिमाइजेशन होने से बच जाएंगे। अदरवाइज हमारे बच्चे जो हक और सच की आवाज उठाते हैं, बड़ी कीमती जान थी पाकिस्तान के लिए अरशद शरीफ। उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव जो जर्नलिज्म है उसमें उनका मेरा ख्याल है कोई स्थान ही नहीं था। जी, बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते थे, आप ठीक कह रही हैं। और जो सबसे अहम मुद्दा ये है कि इस तरह शहादतें हो जाती हैं, कीमती जानें जाया हो जाती हैं, और उसका कोई नतीजा नहीं निकलता, कोई मंतकी अंजाम नहीं पहुंचती चीजें, और फिर दोबारा वो वाकया रूनमा हो जाता है। अहम नुकता आपने उठाया मैम, दैट इज एन इंपॉर्टेंट। मैं चाहूंगा इस पे शैला साहब कमेंट ले लें, फिर मैं थोड़ा सा गुफ्तगू आगे बढ़ाना चाहूंगा। जी शैला साहब, आप जो मुसर्रत चीमा साहबा ने कहा है कि इसकी तहकीकात ऐसी होनी चाहिए जो मंतकी अंजाम तक पहुंचे, कंक्लूसिव जिसे कहते हैं, किसी कंक्लूजन की तरफ बढ़े, आप एग्री करती हैं मुसर्रत चीमा साहबा के ख्यालात से? शैला रज़ा साहबा।
बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी जी मैं उनके घर वालों से, दोस्तों से और सबसे ताज़ियत करती हूँ। और सुबह ही सुबह ये खबर जब मिली है तो मेरा तो उससे मिलना जुलना भी रहा है, प्रोग्राम भी किए हैं, मुलाकात रही है और इसका भी। लेकिन मैंने देखा कि मेरे घर के सारे अफराद बहुत ही अफसरदा थे और यही सारे पाकिस्तानियों का हाल था जो हमारा था। और यकीनन के इस तरह से उनको जो बहीमाना एक कत्ल हुआ है, तो इसकी सभी चाहेंगे कि इसकी तहकीकात हो और इसका एक मंतकी अंजाम पे पहुंचे कि किस तरह से एक जो बात आई है कि गाड़ी न रुकने की वजह से ये हुआ, तो ये बड़ा आम नुकता आपने उठाया। आपने भी यही बात की कि आप हम आवाज़ हैं मुसरत चीमा और आपके मंतकी जाम तक पहुंचे और हम आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते हैं। मेरे ख्याल में हुकूमत भी यही चाह रही है और आज कौमी असम्बली में ने मुतालबा किया है। अब किनिया की जानिब से भी, अथॉरिटीज़ की जानिब से भी, उनके सदर की जानिब से यकीन दहानी कराइए कि फास्ट ट्रैक बेसिस पे इसकी तहकीकात करवाई जाएगी। बयान मैंने आपके सामने रखा है। वेरी अनफॉर्चुनेट एपिसोड। एक दफ़ा फिर उनकी वालदा और उनकी वाइफ और कमसिन बच्चों के साथ इज़हार ताज़ियत। अब चलते हैं अपने मौजू की जानिब जो हम ज़ेर बहस लाना चाहेंगे। मैं साकिब आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आप मौजूद थे, बताइएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने आज पिटीशन दायर की थी। दायर तो उन्होंने मेरे ख्याल में शायद सैटरडे को कर दी थी। आज समात थी, क्या हुआ समात में, क्या कंक्लूजन निकले आज की समात का? इमरान खान साहब की जो पिटीशन थी उस पर दो किस्म के एतराज़ात हाई कोर्ट ने सैटरडे को ही लगाए थे। एक तो बायोमेट्रिक जो तस्दीक करवानी होती है, दूसरा जो उनको अटेस्टेड कॉपी नहीं थी, जो जजमेंट की कॉपी जो इलेक्शन कमीशन की आज उनको मिली है। ठीक है, ये दो किस्म के एतराज़ात थे। तो उमूमी तौर पर सबसे पहले एतराज़ात को कोर्ट डिसाइड करती है और उसके बाद आगे चलता है केस के उसका मेरिट और डीमेरिट्स क्या है। जो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं उन्होंने कोर्ट के सामने केस रखा। एक तो उन्होंने कहा कि 30 को हम जो है इलेक्शन लड़ना है हमने कुरम एजेंसी ज़िला में, तो इसलिए जो है वो हमें इजाज़त दी जाए। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि नाहली जो है एक स्टिग्मा है और पॉलिटिकली हमें डैमेज कर रहा है। हाँ। तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि हम जो है वो हमारे सामने कोई चीज़ ही नहीं है, मतलब एक जो इलेक्शन कमीशन का अटेस्टेड कॉपी है जजमेंट की, जब तक कि वो हमारे सामने नहीं होगी तो हम कैसे उसको देख सकते हैं, उसके मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं। तो जब जो अली ज़फ़र है उन्होंने कहा कि हमने उनकी वेबसाइट से कॉपी डाउनलोड की है, मीडिया भी चला है, उन्होंने कहा अली ज़फ़र साहब ऐसा नहीं होता, आप बड़े सीनियर वकील हैं, इस तरह की बातें ना करें। हाई कोर्ट के सामने आप खड़े हैं और आप कह रहे हैं कि जो है वो वेबसाइट की डाउनलोडेड कॉपी पे हम कोई जो ऑर्डर जारी कर दें। तो जब उनका इसरार बढ़ा कि कोर्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन का फैसला जो है वो मुअत्तल करे, तो अदालत ने कहा कि आप क्यों, इसमें अर्जेंसी क्या है इसमें। उन्होंने कहा जी हमने इलेक्शन लड़ना है। तो फिर अदालत ने ये ऑब्जर्व किया है, रिमार्क्स दिए हैं कि आपकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो 63 जो 1P है उसमें नाहली जो है वो एक आपके जो जिसमें नोटिफाई हुए थे मियां वाली की सीट पर, तो वो उसकी हद तक है। अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहें तो वो आप पे कोई कदगन नहीं है, कदगन नहीं है। तो ये डेफिनेटली ये चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए हैं, ऑब्जर्वेशन दी है। लेकिन कोर्ट ऑर्डर आएगा तो उसमें कुछ ना कुछ लिखा आएगा। लेकिन अली ज़फ़र को कहा कि कोई कदगन नहीं है, आप इलेक्शन लड़ना चाहें तो लड़ सकते हैं। आपकी नाहली जो है वो मियां वाली की उस सीट की 2018 में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि जब से इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है तब से ये जो माहिरीन है, कानूनी माहिरीन, वो इस पे बात कर रहे थे कि ये नाअहली की मुद्दत कितनी है, 5 साल है, कम है, या ये असेंबली का टेन्योर है। ये बड़ी कंफ्यूजन थी, अभी भी है। जब तक के कोर्ट का रिटन ऑर्डर नहीं आ जाता उसके बाद तक ये कंफ्यूजन रहेगी। तो ये जो इलेक्शन कमीशन का जो 36 सफ़ात पर मबनी फैसला है उसमें क्लैरिटी इसमें नहीं है, ये आपके ख्याल में? इसमें जो क्लैरिटी है, जो चीफ जस्टिस जो है उन्होंने आज जो रिमार्क्स दिए हैं वो डिफरेंट हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो इसमें कानूनी माहिरीन बात कर रहे हैं वो 5 साल नाअहली की बात कर रहे हैं। जो पीटीआई के एक माहिरीन है वो कहते हैं कि सिर्फ टेन्योर की है। चीफ जस्टिस ने आज मुख्तलिफ बात कर दी। उन्होंने कहा कि 2018 की जो आप नोटिफाई हुए थे 2018 की NA-95 से सिर्फ वो डी नोटिफाई होंगे, इसके अलावा आप इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। तो ये चीज मेरा ये ख्याल है कि आइंदा 1-2 रोज में जब पीटीआई दोबारा 3 रोज का क्योंकि टाइम दिया है, पीटीआई दोबारा हाई कोर्ट में जाएगी तो मेरा ख्याल है 1-2 रोज में मजीद तय हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने भी कुरम एजेंसी में इमरान खान इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं, उसमें कानूनी माहिरीन की राय मांगी है। आज इजलास हुआ है लेकिन उसमें हतमी तय नहीं पा सका कि ये इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं। कल उम्मीद है उस वाले लेकिन वो जो ज़िमनी इंतखाब में बाकी जो कामयाब उम्मीदवार थे उनका नोटिफिकेशन तो जारी हो गया है, खान साहब का नहीं हुआ। खान साहब का नहीं हुआ, उस पर भी क्वेश्चन मार्क है।
अभी तक कोर्ट 6 नशिस्तें उन पे नहीं हुआ, उन पे आज ऑब्जर्वेशन आई, रिमार्क्स आए, लेकिन जब तक के कोर्ट में रिटर्न ऑर्डर नहीं आएगा, रिटर्न में कुछ चीजें नहीं इलेक्शन कमीशन के सामने आएंगी, डेफिनेटली वो इस तरह अभी चले आपकी मौजूदगी का ये फायदा हुआ कि ये हमें क्लैरिटी मिली कि कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है और इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने कानूनी राय मांगी है जो कुरम जिला में इलेक्शन होना है। मुसर्रत चीमा साहिबा मैम, इस हवाले से आपसे मैं जानना चाहूंगा, ज़ाहिर बात है ये फैसला आया है, उसके बाद हमारा पहला शो है, जुम्मे को फैसला आया था, जो तफसीली फैसला है 36 सफ़ात पर मबनी है, वो मेरे सामने मौजूद है। उसमें कहा गया है कि खान साहब ने जो अपने गोशवारे हैं वो सही नहीं जमा कराए और उन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए हैं, लिहाजा डी नोटिफाई कर दिया गया है उनको। आप अदालत गए हैं, अदालत से ज़ाहिर बात है अब अदालत में मामला है तो ये तो सब जुडिस है, जो उसकी लीगल साइड है उस पर तो हम कमेंट नहीं कर सकते। हमें साकिब बशीर साहब जो रिपोर्टर हैं और रिपोर्ट करते हैं डेली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने बता दिया जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स है, लेकिन इसका एक पॉलिटिकल साइड भी है। जो आपका बयानिया था सदाकत का और हाई मॉरल ग्राउंड का, उसकी रिडेम्पशन चाहते हैं, उसको उस दाग को धोना चाहते हैं, इसलिए आप लोग का इसरार था कि इस फैसले को मुअत्तल किया जाए। मुसर्रत चीमा साहिबा नहीं, देखिए, इनफैक्ट ये मैं इस फैसले को आज भी बेसलेस एलिगेशन से ज्यादा या एक मीडिया स्टंट या खान साहब की जो सादक और अमीन और जितने ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह वो बाएतमाद हैं ईमानदारी में, तो उसको डैमेज करने की इन्होंने कोशिश जरूर की है, लेकिन उसमें ये कामयाब नहीं हुए। एक इदारा है, उन्होंने फैसला तो किया है ना मैम। मैं सुन लेना जी जी सुन ले। देखें, इशू ये होता है नवाज साहब के किसी भी इदारे के फैसले को उसको देखने का पैमाना यह है कि इससे ज्यादा सख्त नेचर की अगर चीजें हुई हों और उसके ऊपर इदारा सुमन वुफमुन और जो गैर आईनी हुई है, और अगर कोई चीज गैर आईनी नहीं हुई उसके ऊपर इदारा ये फैसला देता। अब मैं आपसे बात करी, अभी इदारा मुझे नाअहल कर दे तो मैं तो उनका कुछ नहीं कर सकती, कि जी इदारा है उसका तो फैसला है। अब मैं इस चीज को एस्टेब्लिश करना चाहती हूँ, मुझे आप सिर्फ 2 मिनट दें, जी प्लीज, बाद में चाहे थोड़ा कम टाइम दे दें। देखिए, बात कीजिए। जी जी, आयन और कानून के अंदर तोशा खाना से जो हमने अभी जो इसमें अमेंडमेंट की थी वो ये की थी कि 50% के ऊपर आप कोई भी चीज ले लें। जी जी, पहले तो ये औने पौने ली जाती थी, पहले 20% था शायद गालिबन। वो भी मैं बताती हूँ कि क्या चीज अलाउड थी क्या नहीं था। अब वो आपने चीज ले ली, उसके बाद वो आपकी सवाबदीद है कि आप उसको एक चीज जो बायर ने ले ली जी तो वो रखता है या उसको बेचता है, ये आपका प्रेरोगेटिव है, आपका अच्छा। हक है। अब इन्होंने जो मीडिया पे जो ट्रायल किया वो ये कि जी घड़ियां खरीदी बेच दी, ये किया वो किया। दूसरी बात जो अहम चीज है उस नुक्ते की तरफ आते हैं जी, तोशा खाना के अंदर आज भी जो पाकिस्तान का आयन है वो इजाजत नहीं देता कि जो भी कोई गाड़ी व्हीकल्स मिलते हैं वो स्टेट का गिफ्ट रहते हैं। मैं आपको जनाब अभी अरमान साहब आपके सामने रखती हूँ, इसलिए मैं कहती हूँ कि ये फैसला जो है ये बाइस था, अच्छा, ये हक और सच पे मबनी नहीं था। देखिए, आपसे मैं सवाल करती हूँ, आप एक नेशनल और सरकारी चैनल है, गाड़ियां आज भी अलाउड नहीं है। जरदारी साहब भी ले गए, नवाज शरीफ साहब भी ले गए, इदारे ने क्यों नहीं उनके खिलाफ एक्शन लिया आज के दिन तक? चलो पहले किसी ने इस इशू को उठाया नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ, स्पीकर कौमी असम्बली ने रेफरेंस ही भेजा ना। सुन लेना, जी जी, ये आपने पूछा इदारे ने, मैंने कहा आज खुद नोटिस तो नहीं ले सकते, इसमें तो स्पीकर कौमी असम्बली ने रेफरेंस भेजा था ना आज जो तफसीली फैसला है ईसीपी का। मोहम्मद कजाफी ने 3 करोड़ की गिफ्ट की थी जो जरदारी साहब 40 लाख से ले उड़े। अच्छा, 2009 में यूएई ने दी थी 12 करोड़ की गाड़ी जो जरदारी साहब 1 करोड़ में ले गया। इसी तरह मर्सिडीज जो दी थी 99 में सऊदी अरब ने, वो 45 लाख की थी, सिर्फ 6 लाख में मियां साहब ले गए, जो कि आज भी आईने पाकिस्तान इस चीज की नफी करता है कि आप गाड़ियां अपने घर में तोशा खाना से फुल प्राइस देके भी नहीं लेके जा सकते। इसलिए मैं इस फैसले को समझती हूं। आपका नुक्ता आ गया। अब आपने कहा था आपको तफसील से बोलने का मौका दिया, आपने जो है कंपैरिजन ड्रॉ कर दिया। जी मुसर्रत साहब, आपको नुक्ता आ गया था। शैला रजा साहब, आपने सारी बात सुन ली मुसर्रत चीमा साहबा की, मैं चाहूंगा इसका आप रिस्पॉन्स कीजिए क्योंकि उन्होंने 2 मरतबा जरदारी साहब का भी नाम लिया है। शैला रजा साहबा। अच्छा, वो तो इनको बीमारी है कि कुछ भी हो जाए जरदारी साहब का नाम ले लेते हैं, तो कोई मसला नहीं है। असल बात ये नहीं है कि आपने तोशा खाने से चीज ली, असल बात यह है कि आपने तोशा खाने से जो चीज लेके बेची उससे आपने एक मुनाफा कमाया, उस
बेनिफिट को आपने अपने असासों में जाहिर नहीं, इतनी बात। इस नुक्ते पे भी मैं आती हूँ। ठीक है। ठीक है, जो हमें पता चली है, क्योंकि हम इस पे बात नहीं कर रहे कि आपने क्या लिया क्या नहीं लिया। असल बात यह है कि जो घड़ियां थी, जो कस्टमाइज्ड घड़ी थी, वो कितने की थी, आपने कितने लिए, और फिर जो आपके पास इजाफा हुआ आपने उसको जमा नहीं कराया, इस पे बात हो रही है। तो अब ये स्पीकर के पास जब कोई बात आती है तो वो रेफरेंस भेज देता है। ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन का फैसला है, उस पे आपका राइट है कि आप कोर्ट से हुकूमत आपके पीछे नहीं खड़ी कि आपके उसमें कोई हुकूमत का बंदा भी खड़ा हो कि उसको केस लड़े। तो सीधी एक बात है कि एक रेफरेंस भेजा गया है, उस पर ये बात आई है, कोई क़यामत नहीं आई है। उनका नुक्ता है कि सिलेक्टिव है, ये जो हुआ है, जो मुसरत चीमा साहबा का नुक्ता ये था। अनवार साहब सिर्फ इसके ऊपर कमेंट करना मैं चाहती ये हूँ। कहना उनकी चाहती बात मुकम्मल हो जाए हूँ फिर कि मैं आपको जब बताता हूँ। जी ममनुआ- शैला साहबा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब ममनुआ फंडिंग केस हुआ, जो कि इनकी ही पार्टी के मेंबर ने किया, जी। तो इस पर भी इन्होंने कहा कि पहले इनका सुनो, और इनका 8 साल से उधर घिस रहा है केस, पता नहीं कितने हिस्से, पता नहीं कितना सब कुछ ले चुके, लेकिन जब इनकी बारी आई तो पहले उनका सुनो। भाई आप भिजवाएं इनका रेफरेंस, वो भी हो जाएगा। ठीक है, आपकी थोड़ी सी आपका नुक्ता आगे मैं चाहूंगा, मैं आता हूं आपके पास मुशर्रफ, मैं चाहूंगा जरा मैं साकिब साहब से पूछूं। साकिब साहब, ये जो नुक्ता उठाया गया है कि इजाजत है, और जैसे ईसीबी के फैसले में भी है, कि मैं इसी चाहूंगा कि थोड़ी सी आप तफसीलात जरूर रखिएगा सामने, क्योंकि ये तो एक पॉलिटिकल नैरेटिव है जो मुशर्रफ साहबा ने बताया, जो शैला साहबा का जवाब आया है। आप इस वाले से बताइएगा कि 50% रकम दे के जो 30,000 से ऊपर के गिफ्ट्स होते हैं, मैं पढ़ रहा था, वो आप पैसे दे के रख सकते हैं। 30,000 से कम हो तो आप वैसे भी रिटेन कर सकते हैं विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी। क्या इसमें कोई है, कोई रुकावट है कि वो नहीं बेची जा सकती, जैसे मुशर्रफ साहबा कह रही है, जैसे खान साहब का भी नुक्ता था, मेरा तोहफा मेरी मर्जी। दूसरा इशू ये है, जो बात इलेक्शन कमीशन में भी है, कि गोशवारे में जो मुनाफा उसमें, लेट से अगर 100 रुपए की चीज थी, उसमें 50 रुपए दे के ले ली गई, लेकिन 150 की बेच दी गई, उसको नहीं शो किया गया। ये एक फैक्चुअल पोजीशन है, बिल्कुल यही फैक्चुअल जो सादा अल्फाज में मैंने बताई, बस तो करोड़ों की बातें मैंने इसलिए लोगों की आम फहम हिसाब किताब बताया। बिल्कुल इसमें आपने जो मुनाफा लिया है वो गोशवारों में जाहिर करना था, जो खान साहब ने नहीं किया। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है, इसकी अगर बात करें तो एक मॉरल ग्राउंड्स हैं और एक उसको कानूनी तौर पे हम देखें। Yes. मॉरली इसलिए ज़्यादा इस पे बात की जा रही है कि खान साहब ने कुछ स्टैंडर्ड्स मतलब सेट किए थे, रियासत मदीना और बहुत सारी चीज़ें, कि मतलब कोई चीज़ छुपाना नहीं, चोर के या इस किस्म के जो नारे थे खान साहब के बहुत ज़्यादा मशहूर थे। तो उस जो मॉरली अगर देखा जाए इसको, तो यहाँ पे खान साहब को वो गोशवारों में वो जो प्रॉफिट था करना था, मॉरली के अलावा लीगली भी शायद नहीं, मैं मॉरली बात कर रहा हूँ। अब Okay. लीगली की बात करें तो वहां तो लाजमी था आप पे, कंसीलमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है ना? डेफिनेटली आपने हर सूरत में वो जाहिर करने थे। अब टेक्निकल ग्राउंड्स पे उन्होंने जो अपील या उसके खिलाफ जो पिटीशन फाइल किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो टेक्निकल ग्राउंड्स ले रहे हैं कि हमने जिस उसमें जो सालाना जो करने होते हैं, उसी साल में हमने वो खरीदे। वहां से जो ताइफ थे, उसमें ताइफ की जो अमाउंट है वो तकरीबन 10 करोड़ थी। खान साहब ने तकरीबन 2 करोड़ में लिए और 5 करोड़ में आगे जो है वो बेच दिए। तो जो प्रॉफिट था उन्होंने जाहिर करना था। ये मैं आपको एवरेज अमाउंट बता रहा हूं। तो ये उन्होंने 5 करोड़ में जो प्रॉफिट था वो जाहिर करना था, उन्होंने नहीं किया। अब वो ग्राउंड ये ले रहे हैं जो पिटीशन में, कि वो उन्होंने एक ही साल में वो खरीदे और उसी साल बेच दिए, वो गोशवारों में जाहिर करना जरूरी नहीं था। ओके। तो ये जो एक कानूनी जो मामला है, बारीकियां हैं, उसमें वो टेक्निकल ग्राउंड पे उसको अपने आप को वहां से निकालना चाह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल और फैक्चुअल जो बात है वो यही है कि ये कानूनी तौर पर उन्होंने छुपाया और वो उसके मुर्तकिब ठहरे हैं। चलिए मुशर्रफ साहब, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, सेनेटर राना मकबूल साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत नवाजिश सेनेटर राना मकबूल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के। सर मैं आपके पास आता हूं, मैं जरा मुशर्रफ साहब से ये नुक्ता इसका ले लूं। मैं ना, आप कह रही थी कि ये आपने सुन लिया साकिब साहब, इसलिए मैंने इनको हमने मदऊ किया था कि हाई कोर्ट की बीट कवर करते हैं, ही इज अ रिपोर्टर, और इन्होंने जैसे बताया कि ये कंसीलमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन हुई है। आपने कहा राइट है, वो मैंने पूरा लॉ पढ़ा है तोशाखाना का, भारत में भी है, वैसे नरेंद्र मोदी साहब को भी
काफिले उन्होंने वापस किए हैं, बार के वो एक अलहदा बहस है, लेकिन सवाल ये है कि उस इंफॉर्मेशन को आपने शेयर करना होता है। उसमें आप जो है वो अगर उसको छुपाएंगे तो वो एक कानूनी जुर्म भी है और इखलाकी तौर पर भी इज्जत पहुंचती है। मुसर्रत साहब, ये नुक्ता है जो मोटी बात है। जी अनवार साहब, बिल्कुल। अब इशू ये है कि जो अल्टीमेट फोरम है एफबीआर के अंदर, हर चीज़ उन्होंने जाहिर भी की है, हर चीज़। अब मैं इसके ऊपर फिर एक कंपैरिजन ड्रॉ करूंगी, वो आपको सुनना पड़ेगा। आपने अभी किया है। बेइंतहा हमारे पार्लियामेंटेरियंस ऐसे हैं जिनकी कोई ना कोई इंफॉर्मेशन किसी उस वजह से छुपाने की वजह से नहीं, वैसे ही किसी की कोई गाड़ी रह गई, लेकिन वो अगले जो एफबीआर के डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें अगर जाहिर होगी तो इलेक्शन कमीशन ने कभी एक्शन नहीं लिया। माजी में ऐसे बेशुमार एग्जाम्पल्स मौजूद है। अभी भी मेरे कोलीग्स हमें अब बता रहे हैं, मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ, हमारे जो एक्स लॉ मिनिस्टर और अभी के पार्लियामेंट्री मिनिस्टर राजा बशारत साहब के केस में ये हुआ कि उनकी एक गाड़ी थी जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जाहिर नहीं की, लेकिन एफबीआर में चूंकि जाहिर थी, उनके मुखालिफ ने ये केस बनाया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उन्हें रिलीफ दिया कि उन्होंने आगे जाहिर कर दिया। ये टेक्निकल एरर की वजह से या वैसे उन्होंने जरूरी नहीं समझा, वट एवर इट वॉज द रीजन। मेरा मानना यह है कि ये सिलेक्टिव किस्म की विक्टिमाइजेशन की गई है। इस केस में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो मॉरली और इखलाकी तौर पर तमाम हुक्मरान तबके खान साहब से कहीं ज्यादा आपको गैर इखलाकी मुजाहरे करते हुए नजर आएंगे, जिसमें बेशकीमत ज्वेलरी ले गए। मैं यूसुफ रजा गिलानी साहब की बेगम की बात कर देती हूँ, वैसे भी एक उन्होंने चैरिटी वाला हार रखा था, वो एक अलग बहस है। 30 लाख का सेट 3 लाख में ले गई थी। क्या परसेंटेज बनती है आप मुझे बताएं, जितनी भी माजी में परसेंटेज रही है उस हिसाब से ये क्या रेशो निकलती है। फिर जो मरियम साहिबा घड़ी पहन के प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है ना जी, 99 में उसकी कीमत थी 10 लाख, 45,000 में वो लिए, रेशो निकाल के बताएं वो कितनी बनती है, क्यों इतने उन्होंने कम पैसे दिए। अगर 15% थी, 20% थी, तो जो 10 लाख की चीज है उसका 20% मुझे बताएं अनवार साहब कितना बनता है। ठीक है। सो इन्होंने हमेशा, फिर एक और इंटरेस्टिंग चीज, तुर्कमानिस्तान से इंतहाई बेशकीमत कालीन मिला था और उसकी कीमत मियां साहब 50 रुपए जाहिर करके 50 रुपए दे के ले उड़े थे। इसका मतलब है कि आप बेसिकली इसके खिलाफ है, तोशा खाना की जो परसेंटेज आप उसके खिलाफ है बुनियादी तौर पे। मैं ये कहती हूँ, नहीं सुने, मैं ये कहती हूँ कि सेम नेचर ऑफ थिंग्स जब हुई, अब हम दो तरह के कंपैरिजन कर रहे हैं। पहले ये कि औने पौने ली जाती थी, खान साहब ने एक फिक्स अमाउंट कर दी कि उसकी एक्चुअल प्राइस या मार्केट प्राइस का 50% देके कोई हुक्मरान ले। ये उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया। माजी वाले हुक्मरान की किसी रेशो, कोई रेशो ठीक निकले ना तो हम अपना केस वापस ले लेंगे। गाड़ियां ले ही नहीं सकते। सबसे बड़ी आयन शिकनी वो है जिसपे सीधा बंदा डिस्क्वालीफाई होता है। क्यों जरदारी साहब, क्यों मियां साहब, क्यों बाकी लोग जिन्होंने लिए वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुए। एक और चीज, सिर्फ ये नहीं है, स्पीकर असद कैसर साहब ने जब वो 3.5 से पौने 4 साल स्पीकर कौमी असेंबली रहे, उन्होंने इसका रेफरेंस क्यों कर नहीं भेजा? मेरी अर्ज सुने ना, सवाल है ना। आज तो हम कह रहे हैं ना, मेरी बात सुन ले। आज इन्होंने खान साहब को इस तरह से मिलान करने की या एक झूठा बेबुनियाद कहीं से और नहीं पकड़े गए तो टोचा खाना में ये करने की कोशिश की। ये टोचा इनको लगेगा, आवाम लगाएगी। हम हर प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, वहां पे अगले इंशाल्लाह ये कोर्ट में भी झूठे पड़ेंगे। चले, आपका तो राइट है, आप कोर्ट में जाएं, आपका प्लेटफॉर्म आप यूज कर सकते हैं। आपने कंपैरिजन ड्रॉ किया, मैं राणा साहब को भी शामिल कर लूंगा। जिन्होंने एक्चुअल कानून तोड़ा उनको इलेक्शन कमीशन उनकी तरफ मुंह नहीं करता। हम सबूत दे दे के थक जाते, टॉक शोज में ताने दे दे के इसका इलेक्शन कमीशन पे एतबार है आप लोगों के, वो उसको फैसला कर सकते हैं। और जिन्होंने कुछ नहीं किया उनके खिलाफ ये एक्शन लेंगे। तो पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर को नाअहल करते हैं गलत झूठे केस में, तो ये तो इसका मतलब है कि मुसर्रत साहब, ये तो जैसे वो कहते हैं, आपने कहा मुसर्रत साहब, आपने कहा कि जिसने कुछ नहीं किया, अब इसकी सादगी की बात तो नहीं है, करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस बता रहे बार के। आपका अपना राइट है, आप कह सकती हैं। शैला साहब, आपकी इजाजत से राणा साहब का भी नुक्ता नजर लेते हैं। सेनेटर राणा साहब कहना चाह रही थी जी, जुमला जी शैला साहब, जुमला प्लीज कहिए शैला साहब। ये बात है कि ये गलत बात करती है और इतना करती है। बात ये हो ही नहीं तोहफा लिया, बात ये हो रही है आपने उस पे जो मुनाफा कमाया उसको जाहिर नहीं किया। ये लगी हुई है तोहफे लिए बीबी की है, तो भाई मैंने तो नहीं किया ना। ये गाड़ियां लेना अलाउड है, चलो बताओ, गाड़ियां लेना अलाउड है इस केस में, तो फिर जरदारी को भी डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। मियां साहब, चले एक एक करके बात कर लेते ना मैम, एक एक करके बात कर लेते। केस लेना नहीं है, केस है कि जो आपने बेचा उसका मुनाफा जाहिर नहीं किया। और जो आप यूसुफ रजा को रोने रहती है, उसमें आपको रोना इसलिए और भी पड़ रहा है मौजूदा रिजल्ट की वजह से। उसमें फैसला पढ़ ले,
आर के अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर हम तो क्या नहीं आया होते। था? आधी बात ना क्या करे। जी नहीं, मैं बिल्कुल गलत बात नहीं कर रही हूँ बीबी। चले। फैक्चुअल बात ये कि क्या ओके, गाड़ियां अब ले राना- सकते हैं? जवाब दो हाँ या ना। राना में। मकबूल साहब से पूछे थे, नहीं, नहीं, सेनेटर राणा क्यों साहब। गाड़ियां जरदारी 2 लेके गया बेशकीमत, बताएं। इसलिए कि इमरान जो है उसने घड़ियां बेची, प्रिंस की घड़ी बेची और हाँ हाँ, इमरान ने घड़ियां ली। चले, घड़ियां- राना घड़ियां। मकबूल साहब के पास बीबी, चलते हैं गाड़ी जी। लेके नहीं जा सकते। ठीक है, गाड़ी आपका नहीं- नुक्ता आ नहीं गया। लेके- वो क्यों आप मेरी, आप दोनों से 10 बस्ता रिक्वेस्ट है, आपको जरा बात आप उनसे भी कर लेते हैं। सेनेटर राणा साहब, सर योर टेक, आपने सारी गुफ्तगू सुन रही है। अनवार साहब, ये बेसिकली जो एक्शन हुआ है ये आर्टिकल 63(1)(p) के तहत हुआ है, जी सर। के तहत हुआ है सर और ये एक लॉफुल एक्शन है। ये तो बात की बात है, ये अपनी एविडेंस देंगे, डिफेंस देंगे। अब ये सुपीरियर कोर्ट में चले गए हैं, अपना कर रहे हैं, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है, उन्होंने आर्टिकल 63(1) के जो इनको अनसीट किया है, देखेंगे अपनी को किया और उसमें कहा मियां नवाज शरीफ को एक नोशनल इनकम, नोशनल इनकम ना लेने पे कर दिया फॉर लाइफ। जी तो बात ये थी कि उन्होंने जी वो डिस्क्लोज नहीं किया, ये बहुत बड़ा स्टैंडर्ड था, तो वाइस प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। यहाँ अभी शाह साहब भी कह रही थी कि अगर आपने इंफॉर्मेशन कंसील की है जी जी और कहता है कि वह की है, तो फिर आप प्रूफ देंगे तो पता चल जाएगा। अगर आप हाँ राज होने की जरूरत नहीं है, अगर उन्होंने कर दिया तो फॉरम अभी होता है। सबसे बड़ी बात इसमें है जो तकलीफ है वो है स्टिग्मा। यस स्टिग्मा क्या है कि जब आपका जो गिफ्ट है घड़ी या घड़ियां वो दूसरे मुल्क चली जाए या किसी दुकान के पास चली जाए और वही मैन्युफैक्चरर जो है इसने पहले से गिफ्ट दिया था, फिर आफ्टर स्पेशल मैन्युफैक्चर की थी, ये कुछ लोग आए हैं ये बेचना चाहते हैं, जी जी उनमें आता है जी, कहते हैं कि आप ले लें। तो ये बताएं कि इंटरनेशनली जो हमारे दोस्त मुल्क हैं जिन्होंने इज्जत अफजाई की, बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त के साथ गिफ्ट दिए, क्या उनका ये जवाब है? देखिए, हम किसी मोरालिटी पे, किसी एथिक्स के ऊपर पे चलना होता है ना, ओके इसलिए हमें इस पर जिद करनी चाहिए। ये गलती तो हुई है बहुत बड़ी, और गलती पे एम्बैरसिंग बहुत ज़्यादा है। चलो, आपने जो बेची है जैसे वो कोई तरीका नहीं था, आप अपने पास रखते हैं। ऐसी कौन सी बात थी कि उसे बाजार में फौरी तौर पर बेचने की जरूरत, इतनी ज़रूरत भी नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि हम हल्के पड़े हैं बहुत ज़्यादा इस लिहाज से विज़ा बी आर फ्रेंडली कंट्री। ओके इस सर। चीज़ को रिव्यू करना चाहिए। बाकी अब चला गया मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम Yes. कोर्ट में, तो वहाँ फैसला हो जाएगा। ठीक इन है। एडिशन टू दैट, इसी तरह के बहुत सारे ऐसे एलिगेशंस क्या ऑर्डर हो चुके हैं। फॉरेन फंडिंग का ऑर्डर है, फिर दो बहुत बड़े जो अकाउंट्स हैं हबीब बैंक के इस्लामाबाद में, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने अपने हाथ से खोले, बहुत सारे करोड़ रुपया उसमें जमा कराया, जी, फिर जी। इसको ड्रॉ किया, वो भी डिस्क्लोज नहीं किया गया। देयर आर लॉट मेनी अदर थिंग्स जो कि पाइपलाइन में हैं। तो अब इस पे नाराज आप होते रहें, दिस अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। जब रिकॉर्ड पे आता जाएगा और आ भी गया है, और इलेक्शन कमीशन ने, न सिर्फ इलेक्शन कमीशन, आपको याद होगा स्टेट बैंक ने जो वो 17 अकाउंट जो निकाल जी, के जी। दिए थे वो डिस्क्लोज नहीं किए गए थे। ठीक है आइडेंटिकली जो उसके ऊपर स्क्रूटनी हुई, ठीक है, ये आपको तो- पता स्क्रूटनी कमेटी में कितने सीनियर लोग बैठे ठीक है। जिन्होंने एक अपना फैसला दिया कि ये अकाउंट जो है वो डिस्क्लोज नहीं किए गए, ठीक और ये किसी और ने नहीं किया। इनका अपना एक फाउंडर मेंबर था जिसने इस सारी इंफॉर्मेशन को इनिशिएट किया, और उसके ऊपर मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन ने अपना अपना इनपुट दिया। तो इसलिए इस चीज को लॉजिकल एंड तक तो पहुंचना ही है ना। ओके, ठीक है सर, अब पॉइंट कोर्ट टेकन। पे जा चुका है। हाँ, राणा साहब। लेट्स वेट एंड सी। लेट्स वेट एंड और सी। बाकी आपने ठीक है, ये नुक्ता इधर आ गया, आपको सबका हमने मौकफ लिया इस पर, लीगल भी पॉलिटिकल भी। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं, और चूंकि खान साहब ने कहा कि रवां हफ्ते में वो लॉन्ग मार्च की भी कॉल देंगे और जुमेरात या जुम्मे को ऐलान करेंगे, तो एक सिनेरियो इमर्ज कर रहा है। मैं चाहूँगा क्योंकि शैला साहबा से ज़रा स्टार्ट कर लेते हैं इस राउंड को, फिर मुसरत साहबा, राणा साहब और साकिब भी इस पर बात करेंगे। शैला साहबा, एक और लॉन्ग मार्च का अब
खतरा जो है वो मंडला रहा है। खान साहब ने कहा है कि इस प्रोटेस्ट जब हुआ तो उन्होंने इसको कॉल ऑफ किया और उन्होंने कहा कि जो मुज़ाकरात हो रहे थे, बैकडोर हो रहे थे या जो जैसे भी हो रहे थे, उनका वो नतीजा खेज साबित नहीं हुए, लिहाजा लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। तो मैं जानना चाहूंगा अब इसको कैसे टैकल किया जाएगा। अभी आप मुसर्रत चीमा साहिबा को सुन रही हैं, माशाल्लाह ये पंजाब हुकूमत में हैं, इक़्तिदार में हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हैं, आज़ाद कश्मीर में हैं, गिलगित बल्तिस्तान में हैं, लॉन्ग मार्च की कॉल दी जा रही है। क्या इसको किस तरह टैकल किया जाएगा? उससे पहले भी 126 दिन का धरना भी हुआ था लॉन्ग मार्च के बाद। क्या कहेंगी सियासी तौर पे इसको कैसे इससे निपटा जाएगा? मैं ये समझती हूँ कि लॉन्ग मार्च को इमरान साहब खुद कह चुके हैं कि हमारी आखिरी वारदात होगी। अब वारदात लफ्ज तो पॉजिटिव नहीं है। और अच्छा। पहले वाली मार्च जब इन्होंने करी थी तो इन्होंने कहा था कि मुझे पता चल गया था कि लोग मुसल्ला है। फिर वो गुस्सीले इतने थे कि उन्होंने दरख्त जला दिए। अब वो तो फिर कुछ इन पे हो जाता है मुख्तलिफ तरीके का फजल। तो अब मुसल्ला भी थे, दरख्त भी जले, खुद वारदात को कह रहे। अभी इनके वो जो अमीन गंडापुर हैं वो कह रहे थे कि हमारा डसा पानी नहीं मानता। तो जो भी चीज आइन के दायरे में होगी उसको तो कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। लेकिन जहाँ कानून और आइन हाथ में लिया जाएगा वहाँ वो अच्छी तरह निपटा। जी मुसर्रत साहब, आपके पास पे आऊंगा। ये तो आपने सुन लिया जो खान साहब की स्टेटमेंट कोर्ट की। आप लोग अब लॉन्ग मार्च करेंगे क्या? आप लोगों ने वजीर दाखिला भी अपने चेंज किए और उमर चीमा साहब आ गए हैं। क्या आप लोगों की स्ट्रेटजी है? इस्लामाबाद आया जाएगा, एक दिन का एहतजाज होगा या यहाँ पर पड़ाव डाला जाएगा और जब तक से आपके मुतालबात मंजूर नहीं होते आप लोग यहीं पर ही मौजूद रहेंगे? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने तो बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि इलेक्शन 11 माह दूर हैं, पहले हम मईशत को संभालेंगे, सैलाब जदगान की बहाली होगी, तामीर न होगी, उसके बाद हम इलेक्शंस करेंगे। तो अब इस वक्त एज वी स्पीक क्या स्ट्रेटजी आप लोगों ने? आप लोगों की मीटिंग्स भी हो रही हैं, कल सुना है खान साहब शनीद है पेशावर जा रहे हैं, फिर लाहौर भी आएंगे, कैसे स्ट्रेटेजाइज करेंगे? और आपके यहाँ आने से क्या ये लोग मुतालबात मान लेंगे? आप लोग सिद्ध के दिल से समझते हैं? शैला रजा साहब और सेंटर राना मकबूल साहब की जमातें। देखिए, मैं वन लाइनर पहले राना साहब की बात का जवाब दे लूं कि मैं इनको बताना चाहती हूं कि एमन फील्ड अपार्टमेंट्स, सिरे महल और जो स्विस अकाउंट्स हैं, दे आर वेरी एम्बैरसिंग एंड मोर एम्बैरसिंग दैन एनीथिंग एल्स। और जो तोशा खाना से इलीगल गाड़ियां लेना इज़ मोर एम्बैरसिंग, ये बिल्कुल आइन शिकनी हुई थी। अब मैं बात आ जाती है जी लॉन्ग मार्च की। देखें अनवार साहब, लॉन्ग मार्च करना जमहूरी लोगों का हक है। प्रोटेस्ट करना अपने मुतालबात मनवाने के लिए, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए, जायज़ जमहूरी मुतालबात के लिए, इससे हमें कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती क्योंकि मेरे मुल्क का आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है। हाँ, इस दफा डिफरेंट जरूर होगा। ये जितनी मर्जी धमकियां लगा लें, डिफरेंस से क्या मुराद है? मैं वो जानना चाह रहा हूं। खतोखाल क्या होंगे इस क्रिमिनल डिफरेंस को के? रखा है। इसलिए दो तीन बातें इस दफा 4 सूबों में आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया। हमारी हुकूमत है 60% पाकिस्तान है पंजाब में हमारी हुकूमत, केपी, जीबी एंड कश्मीर। ठीक है। हम बिल्कुल भी आइन शिकनी करने का ना हमारा कोई दूर दूर तक मूड है। हाँ, ये जरूर है कि अगर किसी क्रिमिनल ने इस दफा हमारे वर्कर्स के ऊपर, पाकिस्तानियों के ऊपर किसी भी किस्म की इलीगल एक्टिविटी करने की कोशिश की, कानून को हाथ में लिया, उसकी हम इसको हरगिज इजाजत नहीं देंगे। इस मैसेज को लाउड एंड क्लियर समझा जाए। जब हम कानून तोड़े, दे हैव अ राइट कि ये इस तरह के जो ओछे हथकंडे, लेकिन उससे पहले अगर ये डराते हैं कि हमने इतने करोड़ के शेल्स ले लिए, हमने इतने करोड़ की, तो ये जो 4 सूबे हैं ना, इनके भी वसाइल हैं। अच्छा। और अपने 4 सूबों की आवाम को प्रोटेक्ट करना कि उनके ऊपर गलत किस्म की कोई लाठीचार्ज, शेलिंग, बर्बरियत, फस्तायत का मुजाहरा ना हो, उस सूबों के हेड्स की पहली प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको अपनी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना, प्रोटेक्शन देना, आइन और कानून के दायरे में रहते हुए, यही उनका काम है। डिफरेंट इसमें यह होगा। जहां तक रहेगी बात उसकी डिटेल्स क्या हैं हमारा, क्योंकि इनको तो लगता है कि वो तो कोई कामयाब शो नहीं होना, तो उसकी डिटेल्स पे गौर ना करें और इस्लामाबाद को कंटेनर फ्री करें, इंजॉय करें 17 किलोमीटर की गवर्नमेंट को। इंशाल्लाह अवाम की ताकत 17 जुलाई 16 अक्टूबर को अवाम ने बताया कि उनके पॉपुलर लीडर कौन है। एक ट्वीट के ऊपर करोड़ों की तादाद में पूरे मुल्क में यकमुश्त लोग निकले। अब तो वो खुद कॉल दे रहे हैं, अब तो वो खुद मौजूद भी होंगे। इंशाल्लाह इस मुल्क में इनकलाब
इनकलाब लाएंगे। को आने ठीक से है। कोई नहीं रोक सकता और इनकलाब आके रहेगा और हकीकी आजादी अब पाकिस्तानियों का राणा मैं साहब। कहती हूँ जीने का हक बन गया है। ओके, राणा साहब, Otherwise आपने तो सुन लिया हमारे कि ऊपर जिंदगी तंग की जा रही जी है। मुशर्रफ साहब, आपकी बात नुक्ता आ गया था। राना सेनेटर मकबूल साहब, आपने सुना अवामी ताकत से इनकलाब बरपा जाएगा और जो सूबाई हुकूमत है अगर उनके वर्कर्स खिलाफ कुछ किया गया तो वो वसाइल जो है वो अब इनकी सवाबदीद पे है। तो मैसेज इज लाउड एंड क्लियर फ्रॉम मुशर्रफ चीमा साहब, नुमाइंदगी कर रही है हुकूमत पंजाब की। देखो जी, नवाज साहब अभी जो इनका डिमांड है कि इलेक्शन करवाया जाए, ठीक। ये किसी की अब मोबाइल की मुझे ये साउंड आती है बताया गालिबन। जाए कि अब बताया जाए जबकि मोर देन 1/3 ऑफ द कंट्री पानी में डूबा हुआ है, वबाएं हैं, बीमारी है, फसलें उजड़ गई हैं, भूख है, स्टारवेशन को लोग पहुंचे हुए हैं। जी। जब तक उनकी रिहेबिलिटेशन नहीं हो जाती, उनको कोई सांस लेने के लिए कोई फैसिलिटीज नहीं दी जाती, तो तब तक आप इलेक्शन ऐसे हालात में कैसे करवा सकते हैं? ये डिमांड ही बड़ी अजीब सी लगती है। ये इनकी बेकरारी बेइंतहा है, लेकिन इस बेकरारी से काम नहीं चलेगा। जो लोग फैसला करने वाले हैं वो ये भी देख रहे हैं कि कैसे ये होगा कि जब मुल्क में इतना बड़ा ये क्राइसिस, क्लेमिटी की सिचुएशन सर वो क्लेमिटी का तो सर आपने पहले भी बताया था, वो तो इनको भी इसका आइडिया तो है, लेकिन अब वो जी, इसरार आइडिया कर रहे हैं कि वो तो लॉन्ग मार्च के ये जरिए बात चेंज है। लेकर आएंगे। अब बाकी जो है ना जी कि हम एजुटेशन करें, एजुटेशन आपका हक बनता है, पीसफुल करें। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही फैसला किया हुआ है, बल्कि आपके लिए जगह मुख्तस की हुई हैं और फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है कि आप पाएं उन जगहों पे, हम बल्कि फैसिलिटेट करेंगे आपको। 2-3 जगह इंडिकेट की गई हैं। हाँ, अलबत्ता अगर उससे ज़्यादा ट्रेस पास होगा तो फिर नेचुरली फेडरल गवर्नमेंट विल बी ड्यूटी बाउंड टू रिएक्ट। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि चीज़ों को ठंडे दिल से ही किया जाए। इतनी ज़्यादा इसमें बिजलियाँ भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एजुकेशन कर लें, ज़रूर करें। ठीक, और बिजली इसको भरने की जरूरत नहीं है, सही। उस तरीके से करें। ठीक वो है। जगह जो है आप वहाँ मुख्तसब करें। आपको कौन वहाँ जाने देगा? रेड एरिया में जो है, रेड जोन में जोन एरिया में कौन जाने देगा? जो हुआ था 2014 में, लोगों को अभी तक वो याद है सारे सीन, वो सारी गंदगी और गंदगी सारी याद है। ठीक है। वो सारा माहौल याद है। जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का हशर हुआ, जो बाकी बिल्डिंग का हशर हुआ, वो भी सबको याद जरा है। साकिब से इसमें पूछते हैं कि इस ये- हवाले से ये- सुप्रीम ये कोर्ट में चीज़ है कि हुकूमत जब पिटीशन में भी इलेक्शन गई है। होगा ना जी, ठीक है। अगर ये वाकई पॉपुलर है तो जब इलेक्शन होगा तो वोट इनको दे देंगे। ये इतनी इम्पेशंस से जो करना चाहते हैं, इम्पेशंस, दैट इज अ उससे- क्वेश्चन, उससे मुश्किलात इम्पेशंस। पैदा होगी। ठीक है सर, आपका नुक्ता आगे। साकिब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट भी गई है वजारत दाखिला और कहा था कि इनको वो इस्तिदात मुस्तरद कर दी कि आप एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दें। अब उस मामले का क्या, क्योंकि उस पर जाहिर बात है 25 मई को भी जब पहला हकीकी मार्च किया था पीटीआई, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस हवाले से कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी। जरा मैं चाहूंगा हमारे व्यूअर्स को बताएंगे वो क्या इंस्ट्रक्शंस, लेट डाउन प्रोसीजर किया आपने देखा। मुशर्रफ चीमा साहबा कह रही हैं हम लोग आएंगे, खान साहब ने कहा वो कॉल देंगे, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी इनके पास हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब क्लियरली कह दिया कि रेड जोन जहां हम इस वक्त बैठे और ये प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ अब अलाउड कोई भी नहीं है। बिल्कुल। एक तो सुप्रीम कोर्ट में अभी वजारत दाखिला गई है, एक बुध को दोबारा उसकी समात है, तो ये परसों। तो ये एक मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के लिए एक पॉजिटिव साइन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन लंबी जो है तारीख नहीं दी, बल्कि उसको 1 हफ्ते तक अर्जेंट किया था। इसीलिए अर्जेंट किया गया था, एक तो जो रिपोर्ट्स हैं सिक्योरिटी इदारों की वो सारी मंगवाई गई हैं कि वो रिपोर्ट्स लेके आए कि क्या रिपोर्ट्स हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और Okay. वो बुध को रिपोर्ट सारी बुध से पहले सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी और वहाँ पे हियरिंग होगी। दूसरी, आपने रेड जोन की बात की, डेफिनेटली रेड जोन के हवाले से जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त 25 मई। इसके अलावा जिस तरह 25 मई को हुआ था यहाँ पे, जिस तरह रिएक्ट किया गया और जलाओ घराओ बहुत सारी चीज़ें हुई, तो उस पे भी सुप्रीम कोर्ट में जो कंटेम्प्ट पिटीशन है वो अभी भी पेंडिंग है। और जो वजारत दाखिला की दरखास्त थी वो यही थी कि इनके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि अभी जो लॉन्ग मार्च की बात की जा रही है वो अभी अजम्पशंस पे है, अभी जब वो लॉन्ग मार्च करेंगे, कोई कानून हाथ में लेता है, कोई गैर आईनी एक्ट करता है, तो उसके बाद अदालत जो है वो मौजूद है, अदालत उसको देख लेगी। तो मेरा ये ख्याल है कि जो बुध को समाअत होने जा रही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। उसमें अदालत कोई ऐसी डायरेक्शन भी दे सकती है, अगर इमरान खान साहब जो है वो जुमरात या जुम्मे को अनाउंस करते हैं और अदालत उसके बाद भी समाअत करती है, तो ये एक मेरा ख्याल में चेक होगा एक इमरान खान साहब के जो धरने के हवाले से, कि वो फिर उनको एक खास जो लाइन, रेड लाइन है, उसके अंदर रहना पड़ेगा, वगरना सुप्रीम कोर्ट कहीं पे भी किसी वक्त भी इंटरवीन कर सकती है।
ओके, ये आपने थोड़ा वी हैव क्लोजिंग मिनट्स, और ये बताइएगा आज जुडिशल कमीशन का भी इजलास हुआ था, चूंकि आप बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं, तो खबर यही है कि चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं उनका नाम एज एलिवेशन के लिए मंजूर हो गया है। जी बिल्कुल, उनकी असर मनल्ला साहब जी बिल्कुल, उनकी मुतफ़िका तौर पे मुतफ़िका तौर पर तमाम जो मेम्बरान थे उन्होंने चीफ जस्टिस असर मनल्ला जो है उनकी सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज नामजदगी जो है वो उसकी सिफारिश की है। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट से एक जज हैं, सिंध हाई कोर्ट से उनकी भी 3 जजेस की नामजदगी जो है वो उसकी सिफारिश की गई है। एक की जो है वो डेफर कर दी गई है, वो आइंदा किसी जो इजलास होगा उसमें रखी गई, लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी जो नामजदगी है वो और मैं भी उस चलते चलते क्योंकि प्रोग्राम के क्लोजिंग मिनट्स हैं, हमारे बड़े मारूफ सियासतदान भी हमारे साथ मौजूद थे और एनालिस्ट भी मौजूद हैं। एहतजाज करना, इख्तलाफ राय, ये जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन उसकी कोई हदूद व क़यूद का ज़रूर तयन होना चाहिए। कल हमने देखा कि कॉन्फ्रेंस हुई लाहौर में, आसमा जहांगीर साहिबा के हवाले से कॉन्फ्रेंस हो रही है उनकी याद में, और उस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी स्पीच की और कुछ इस तरह की नारेबाजी की गई थी जिसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाती किसी भी मुआशरे में। उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट भी आई है जिसमें उन्होंने इस हवाले से बड़ा दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इदारों के ख़िलाफ़ जो बिला जवाज़ नारेबाजी है उसकी मज़म्मत की गई है, और उन्होंने कहा कि जो एसम्स होते हैं ये फ़रोई सियासी मफादात के लिए रियासती इदारों बिलखसूस मुसल्लह अफवाज को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल करना अफसोसनाक है और अवामी सतह पर ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इस हवाले से कुछ कमेंट्स दिए थे। आज ये आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इस हवाले से बात की है। बड़ी अहम बात है क्योंकि आप सियासी तौर पे इख्तलाफ रख सकते हैं, आपके कुछ जायज़ मुतालबात हो सकते हैं, लेकिन उसको आप नारों की शक्ल नहीं दे सकते और किसी की तरफ डायरेक्ट नहीं कर सकते अनसब्सटेंशिएटेड। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इस हवाले से अपना एक वजाती बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने जो नारों के जवाब में बात की थी उसके हवाले से उन्होंने कहा कि एज ए फेडरल मिनिस्टर अब वो जब इसके बारे में सोचते हैं तो कहते हैं अपने इस कंडक्ट पे उनको रिग्रेट्स हैं, वो नादिम है, और उन्होंने कहा है कि एज ए फेडरल मिनिस्टर जो है वो ऐसा कंडक्ट नहीं होना चाहिए। जो हमारे इदारे हैं जो उनका कंडक्ट रहा है अभी वो दे बिलीव इन डेमोक्रेसी और जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो इस मैसेज को हमने कहा ज़रूर आपके सामने रखें जब हम बात कर रहे हैं तमाम चीज़ों की, लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं हम, इसके अलावा सियासी इख्तलाफात की बात कर रहे हैं, इदारों की बात कर रहे हैं। तो जब भी आप इदारे को क्रिटिसाइज़ करें तो उसको ये इस हवाले से किया जाए अगर उनकी कोई ऐसी पॉलिसी है अनसब्सटेंशिएटेड, अगर आप किसी को हत्या तनकीद ठहराते हैं तो उससे मुल्क का फ़ायदा नहीं होता ना रियासत का। ये हमारे क्लोजिंग कमेंट्स थे। इसके साथ मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा शैला रज़ा साहिबा का कि उन्होंने ज्वाइन किया, मुसर्रत चीमा साहिबा का और सेंटर राना मकबूल साहब का। आप तीनों मौजूद होने को बहुत शुक्रिया। साकिब, थैंक यू वेरी मच कि आप स्टूडियोज़ में और आपने हमें अपनी गुफ्तगू, आपने वैल्यूबल इनपुट दी एज़ फार एज़ योर लीगल ओपिनियन इज़ कंसर्न। व्यूअर्स, कल तक लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।